चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर खींचे चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या बढ़िया चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भैया। अरे ऐसा क्या डालते हो इसमें भैया? अरे भैया, हमरा पुश्तैनी स्पेशल मसाला, सारा स्वाद उन मसालों का ही है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हमको 20 रुपए का और दे दो, घर ले जाएंगे और अपनी लुगाई को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम बेचा करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन में सोचा करता था, ये हरिया बिना दुकान या ठेले के बहुत अच्छा कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल के बैठे हैं। ससुरे ग्राहक ही नहीं आते यहाँ तो। लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। हाँ वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम बेचे? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाला लेके आते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे ये हरिया हमरे सामने टिकता है। संदीप और उसकी पत्नी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसके दुकान पर आई। अरे भैया, तुम भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ दीदी, आप कहें तो बना दें क्या? हाँ हाँ बनाओ, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भैया जितना अच्छा भी नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सबने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया, हमको 20 रुपए का दे दो। हमको भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। ना जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या जादू कर रखा है। सुने नहीं, उसके मसाले में जादू है और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है। उसके दादा परदादा बताए गए थे। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना इतना सरल है क्या? सरल तो नहीं है, पर हमारे पास एक आइडिया है। मधु ने संदीप के कान में अपना आइडिया बताया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखे हैं। हरिया दयालु था। वो तुरंत घर के भीतर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पिताजी तो बचपन में ही मर गए और माँ को मरे 2 महीने हो गए। तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं। भूखे पर हमको कोई काम ही नहीं देता। अरे 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 रो मत मुन्ना, हम है ना। तुम हमरे पास काम कर लो, हम तुमको भर पेट खाना भी देंगे और तुम यहीं हमारे साथ रह सकते हो, ठीक है? अब भगवान हो। अरे 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 रो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। हाँ ठीक है, आज से तुम हमरे साथ ही रहना। यहाँ तुम्हें कोनो चीज की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया ने अनाथ मुरली को आश्रय दिया
हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता था। ये लो, 1 किलो टमाटर ले आओ और ये 10 रुपए तुम्हें ही रख लो। तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो खा लेना। धन्यवाद भैया। कुछ ही दिनों में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया था। हरिया हमेशा अपना मसाला रसोई का दरवाजा बंद करके बनाया करता था, लेकिन एक दिन मुरली ने रसोई की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ, हम जा रहे हैं। अरे पर कहाँ? आज हमें बाजार में हमारी चचेरी बहन मिल गई। अरे कौन? ओहो, मधु दीदी। उनकी बाजार में भेलपुरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है? तो पहले क्यों नहीं बोला? ओहो, आज बाजार में दीदी मिली। उनको जब माँ के मरने का पता चला तो रोने लगी और हमको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। हमारा इतना ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। चना जोर गरम स्पेशल मसालों के साथ। एक बनाओ भैया, देखते हैं तुम्हारे स्पेशल मसाले। हाँ, भाई लो। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले मिला दिए। ये लीजिए। मिर्ची, 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 इतनी मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया। अरे ये स्पेशल मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा? तुम लोग हमको मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही किया था। तभी वहाँ हरिया आया। बिटवा, तुमने तो सब कुछ सही किया, पर हमने तुमको गलत दिखाया। हम पहले ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम शरीर से इतने तंदुरुस्त थे। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हाँ? अरे संदीप, तुमको हमारे मसाले का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा।